हेलो दोस्तों। हमारी वीडियो में आपको ये बार बार बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन बातों का खास ध्यान रखें कि ये म्यूचुअल फंड क्या है, किस टाइप का है, इसका रिटर्न क्या रहने वाला है और जितनी जल्दी हो सके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, ताकि आप बाद में अपना फ्यूचर अपनी इच्छा के अनुसार जी सकें। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन के लिए पार्ट ऑफ ह्यूमन बन चुका है, इसलिए इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज हम एसबीआई म्यूचुअल फंड के लमसम प्लान 2024 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज की वीडियो डिमांडिंग भी है, जिसमें हमें एसबीआई म्यूचुअल फंड के लमसम प्लान पर वीडियो बनाने की मांग की गई थी। आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा बात न करते हुए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लमसम प्लान क्या होता है, एसआईपी से ये लमसम प्लान कितना डिफरेंट होता है। दोस्तों, लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टर्स अपनी कैपिटल एक बार में ही इन्वेस्ट करता है और ज़रूरत पड़ने पर ही दोबारा कैपिटल लगाता है, यानी टॉप अप करता है। ये मेथड आमतौर पर एक्सपीरियंस्ड या मोटी रकम रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए सही होती है। इस मेथड में अपने रिस्क की कैपेसिटी को बढ़ाना भी ज़रूरी है। लमसम इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स मार्केट के उतार चढ़ाव के रुख को अपने अकॉर्डिंग मोड़ सकते हैं और ये स्टाइल आमतौर पर उन लोगों के लिए कन्वीनियंट है जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा कैपिटल है। लमसम इन्वेस्टमेंट पर बेनिफिट कमाने की पॉसिबिलिटी तब ज़्यादा हो जाती है जब मार्केट वोलेटिलिटी से गुजरा हो और एक बार फिर से ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रहा हो और ये फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए भी सूटेबल है। इसके साथ ही ये लॉन्ग टर्म में बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन का भी एक अच्छा तरीका मानते हैं। जब आप लमसम मेथड से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट की टाइमिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर इन्वेस्टमेंट तब किया जाए जब मार्केट पहले से ही ऊपर पहुंचा हुआ है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम हो जाता है। वहीं मार्केट में गिरावट से शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियो डिवैल्यूएशन भी हो सकता है। इसका मतलब यही है कि हाई लेवल पर खरीदे जाने वाले इन्वेस्टर्स के पास बहुत कम स्टॉक यूनिट रह जाती है। अगर फंड से केवल शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तब भी ये तरीका कारगर नहीं है। इससे आप में इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई अनुशासन भी कायम नहीं होता। चूँकि इन्वेस्टर्स इससे सेविंग की हैबिट डेवलप नहीं होती है और वो पैसा जमा करने के लिए अपने खर्चों में कहीं भी कोई कटौती नहीं करते हैं। वहीं एसआईपी कम बजट वाले उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन जरिया है जो रेगुलर इंटरवल्स पर कम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट वीकली, मंथली और ईयरली बेस पर किया जा सकता है और धीरे धीरे एक अच्छा अमाउंट बन जाता है। यहाँ स्मार्ट इन्वेस्टर्स वही है जो मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी चाल बदल सके और हर सिचुएशन में इसका फ़ायदा उठा सके। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर्स लमसम या एसआईपी की कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके एक बेनिफिट कमा सकते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर एक्स 10 रुपए की यूनिट लागत पर एक फंड में 2 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब अगर मार्केट में तेज़ी और फंड का वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाता है तो मिस्टर एक्स को अपने लमसम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा फ़ायदा होगा। एसआईपी से यहाँ कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला है, चूँकि मिस्टर एक्स ज़्यादा यूनिट खरीद कर यूनिट को फिनिश कर लेंगे क्योंकि उनका वैल्यू एक अब रेटिंग मार्केट से बढ़ रहा है। वहीं एसआईपी की सिचुएशन में रिटर्न की रेट कम हो जाएगी। तो इसमें हमने देखा कि कैसे लमसम इन्वेस्टमेंट फेवरेबल कंडीशनल में भी इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन रिटर्न देता है। हालांकि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंडीशन बदलती रहती है। एसआईपी इन उतार चढ़ाव के रिस्क को कम करके फ़ायदा पहुंचाता है। अब मान लें कि लमसम इन्वेस्टमेंट के बजाय मिस्टर एक्स ने एसआईपी से अपने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की सोची। उसमें 10,000 रुपये की एसआईपी की। पहले महीने में 10 रुपये 1,000 यूनिट खरीद ली। अगर मार्केट नीचे जाता है तो अगले महीने वही यूनिट 10 रुपये का दाम कम हो जाएगा। मान लीजिए कि यूनिट की वैल्यू 8 रुपये हो जाती है। यहाँ मिस्टर एक्स अगले महीने के 10,000 रुपये में 1,250 रुपये का यूनिट खरीद सकेंगे। यानी मार्केट के उतार चढ़ाव का फ़ायदा
यहाँ पर भरपूर उठा सकते हैं। यानी 100 बात की सिर्फ एक बात है कि दोनों तरीकों के नफ़े नुकसान को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बढ़ते मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा काम करता है। वहीं गिरते मार्केट से इन्वेस्टर्स के लिए एसआईपी बेहतरीन साबित हो सकती है। रिस्क मैनेजमेंट की नज़र से देखें तो इसमें मार्केट के उतार चढ़ाव को झेलने की ज़्यादा कैपेसिटी होती है। मार्केट में गिरावट से इन्वेस्टर्स को ये लागत में एवरेज डिक्लाइन से फ़ायदा होता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम की, जिसमें 25,000 के इन्वेस्टमेंट पर आपको 9.58 लाख रुपए मिलेंगे। एक बारगी तो ये आपको चौंकाने वाली बात पोंजी स्कीम नज़र आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस स्कीम में पैसे लगाने वाले को एक समय के बाद 40 गुना तक रिटर्न हासिल होता है। एसबीआई की इस प्लान बीते कुछ समय से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इन्वेस्टर्स चाहे शेयर मार्केट में पैसे लगाएं या फिर म्यूचुअल फंड में या एफडी में इन्वेस्टमेंट करें, उनकी एक ही ख्वाहिश रहती है बम्पर रिटर्न मिले। हालांकि ऐसा होता बहुत कम बार है, लेकिन आज हम आपको ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन प्लान के बारे में बताने वाले हैं जिसके रिटर्न के चमत्कार देखकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जी हाँ, ये डायरेक्ट प्लान ओपन एंडेड सेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है जो एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस से रिलेटेड है। ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च की गई थी। फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यह है कि फंड का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया उन कंपनीज के इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म से इंडियन इकोनॉमी में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं और कैपिटल में लॉन्ग टर्म ग्रोथ का टारगेट रखते हैं। इसे निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स के विरुद्ध बेंचमार्क किया गया है। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का करेंट नेट एसेट वैल्यू इसके डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन के लिए 50.72 रुपीज़ है। और इसके फंड का साइज़ की बात करें तो एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के पास प्रेजेंट में 2432.22 करोड़ रुपीज़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट है और इसके एक्सपेंस रेशियो 1.38% है। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर की मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 5,000 रुपीज़ है और मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज़ है। दोस्तों, हाल ही के समय में कॉन्ट्रा फंड एक बेस्ट म्यूचुअल फंड बन गया है और एक बहुत ही अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल का कंप्लायंस करते हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग रिटर्न देते हैं। फंड मैनेजर जो किसी स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रा फंड का मैनेजमेंट करता है और फ्यूचर में रिटर्न के लिए एक बड़ी पॉसिबिलिटी के साथ लो परफॉर्मेंस करने वाली असेट में इन्वेस्टमेंट करता है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो एसबीआई म्यूचुअल फंड से मैनेज किया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक अपोजिट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का पालन करता है, जिसका मतलब ये है कि ये उन शेयर में इन्वेस्टमेंट करता है जो प्रेजेंट में मार्केट के पक्ष से बाहर हैं या कम अप्रेज्ड हैं। फंड मैनेजर उस कंपनी की पहचान करता है जिनमें लॉन्ग टर्म की अच्छी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मार्केट में फ़िलहाल इनका ई वैल्यूएशन कम है। सोच ये है कि इन शेयर में तब इन्वेस्टमेंट किया जाए जब वे अनपॉपुलर हो और इनकी कीमतें बढ़ने का इंतज़ार करें, क्योंकि मार्केट उनके एक्चुअल प्राइस को पहचानता है। दोस्तों, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड उन इन्वेस्टर के लिए सही है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आउटलुक अपनाने के इच्छुक हैं और मीडियम से हाई रिस्क के लिए हमेशा तैयार हैं। ये उन लोगों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है जो वेरियस टाइप के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के साथ अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी लाना चाहते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्टमेंट करने से पहले फंड के प्रॉस्पेक्ट्स को ध्यान से पढ़ना और उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, फीस एंड रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसके करंट एनएवी की बात की जाए तो अब तक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का करंट नेट एसेट वैल्यू इसके रेगुलर प्लान के ग्रोथ ऑप्शन के लिए 350.97 रुपये है। करंट में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का फंड साइज 26,776.87 करोड़ रुपए की मैनेजमेंट असेट है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 5,000 रुपये और मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये है। दोस्तों, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है। कई माता पिता इसके लिए म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्कीम चुनी है वो सही है या नहीं। इसलिए वे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कई तरह के सवाल पूछते हैं। हम यहाँ उनके कुछ सवाल पेश कर रहे हैं। एक पेरेंट्स ने पूछा कि मैंने 5 साल पहले लार्ज कैप फंड में 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था। मुझे उम्मीद थी कि इससे मेरी बेटी की एजुकेशन की नीड्स पूरी हो जाएगी। इसी तरह दूसरे पेरेंट्स का सवाल था कि मैं अपने बच्चे के लिए म्यूचुअल फंड में हर महीने 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करूँगा।
मुझे उम्मीद है कि ये रकम बढ़कर काफ़ी हो जाएगी। तो इसी तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे की भविष्य की ज़रूरतों को तभी पूरा किया जा सकता है जब ठोस प्लानिंग हो। इसके लिए एक्चुअल डेटा का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये डेटा अवेलेबल नहीं है तो गोल्स अचीव के आसार कम ही हैं। कि 20 साल में लार्ज कैप स्कीम में 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। इस पर सालाना 12% का रिटर्न मान ले तो कोई भी पेरेंट्स इतने समय में 1.92 लाख रुपए जुटा लेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट पर सालाना 15% रिटर्न मिलता है तो ये रकम बढ़ करके 3.27 लाख रुपए हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस रकम से आपके बच्चे की भविष्य की ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी? एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लें कि आज कॉलेज की फ़ीस 10 लाख रुपए है। क्या आपको पता है कि 20 साल बाद आपको इसी कोर्स में बच्चे के दाखिले के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है? इसमें 5% महंगाई रेट को भी अगर आप शामिल कर ले तो यही कॉलेज इसके लिए तकरीबन 26.53 लाख रुपए ले रहा होगा। और यही कारण है कि एक्चुअल डेटा को निकालना बहुत ज़रूरी है। केवल उम्मीद लगाकर इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को तभी अचीव कर पाएंगे जब उसके लिए ठीक से तैयार होंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट डेटा फंड के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट डेट फंड के लिए बेहतर होगा। लेकिन जब लमसम वीएस एसआईपी रिलेशनशिप में मार्केट की फ्रेमवर्क की बात आती है तो मार्केट में तेजी की सिचुएशन नज़र आती है और उसके लंबे समय तक चलने की संभावना होती है तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी ओर एसआईपी एक स्टेबल मार्केट स्टेज के लिए सबसे पॉपुलर है। यहाँ हम उसके लिए आपको कुछ बेहतर तरीके बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप गोल्स की एक लिस्ट तैयार करें और उस टारगेट को अचीव करने में कितनी कॉस्ट आएगी वो पहले क्लियर कर लें। फ्यूचर में टारगेट कॉस्टिंग निकालने के लिए इसमें महंगाई को भी शामिल करें। पता करें कि आपके टारगेट अचीव करने के लिए आपको हर महीने कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हमेशा इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन और रिस्क प्रोफाइल को देखकर म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव करें। एग्रेसिव रिटर्न के लिए अननेसेसरी रिस्क ना लें, वरना ये पॉसिबल हो सकता है कि आप इन अनस्टेबल को संभाल ना पाए। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इन सभी टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपके मन में अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।